हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए बिग अनाउंसमेंट कर रहा हूं बेटा। आप लोग के लिए सभी चैप्टर, जितने भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सभी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर का 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं ला रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप एनडीए और आईआईटी जेईई में टॉप रैंक पाना चाहते हैं, या यूं समझे कि जो टॉपर्स होते हैं यही क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो अगर आप टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हैं या अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, ये जो 10 प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी सभी चैप्टर का मुझे देखना चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। मैं सभी चैप्टर का चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं और हमारी टीम सोल्व करके प्लेलिस्ट में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कॉपी पेन में ये जो 10 प्रॉब्लम है इसको अच्छे से लिखना है, और ये जो 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है आपको बताने जा रहा हूं अभी इस लेक्चर वीडियो में, आपने अभी तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं सोल्व किए होंगे, 100% गारंटी है। तो मैं आप लोग के लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूं, और आप इस चैनल को ध्यान से देखिए और जो भी आपको कंसेप्ट लगता है आप वहां से सीखिए। ठीक है, और एक बात बेटा कि अगर आपको जो टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं अगर ये क्लियर है, तब इस 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिएगा। अदरवाइज आप अगर प्रॉपर तरीके से बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने बेसिक से वीडियो बना रखा है पूरा सीक्वेंस वाइज में। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से हमने टोटल लेक्चर वीडियो बना रखा है, तो आप वो पहले देख लीजिए फिर इसको देखिए। ये देखने से पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सभी चैप्टर में यही हाल है। ठीक है, बात समझ गए। तो अगर आपको अच्छे से देखना है, अगर बेसिक से पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे सीक्वेंस वाइज देखिए। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर देखिए। और एक बात और कि आपको ये जो 10 क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए कि कितना क्वेश्चन आपको आता है, एक बार खुद जाके चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब हमें फाइंड करना है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अभी हमें बेटा आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि एक्स प्लस इंटीजर, एक्स प्लस इंटीजर को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इंटीजर को हम बाहर कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चा पार्टी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। तो एक्स प्लस 1 बाहर हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, जैसे नॉर्मल मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे नॉर्मल हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता है उसी तरह हमने यहाँ पर सोल्व करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक है, और माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम जब इसको सोल्व करेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 होगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन बनेगा बेटा, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू माइनस 2 है, इसका मतलब माइनस 2 कब कब आ सकता है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू ऐसा क्या पुट करें कि माइनस 2 भी आ जाए, और तो यहाँ पर बेटा माइनस 2 से लेकर के अगर माइनस 1 तक अगर हम बीच वाले कोई भी डेटा पुट करेंगे x इक्वल टू, तो हमारा माइनस 2 ही आएगा। चेक कर लीजिए, माइनस 2 पुट कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस 2 होगा। माइनस 1 पॉइंट समथिंग पुट कीजिए, वो भी माइनस 2 होगा। तो माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक कुछ भी होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस 2 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू के बीच में कुछ भी रखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक।
तो 1 से लेके 2 से पहले 2 एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से -1 और कहाँ से कहाँ तक बेटा, x बिलोंग्स टू 1 से 2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 10 लेस देन 0 है एंड 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर y का स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 7 लेस देन 0 है। अब हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y क्या होगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर दोनों में से x और y की वैल्यू क्या होगी ऐड करके हम बता सकते हैं। तो चलिए बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -7x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, नॉर्मल मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये होगा +10 लेस देन 0 होगा बेटा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 और -2 कॉमन ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 लेस देन 0 हो गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट यहाँ पे हो गया 2 एंड 5, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन लेस देन है, लेस देन में कौन सा इंटरवल होता है, निगेटिव इंटरवल होता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है बेटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 2 से 5 तक लाई कर रही है। अब हमें ये बताना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू ले कि 2 और 5 के बीच में आए। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब x 3 और x इक्वल टू 5 कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि 5 से टच नहीं है, तो यहाँ पे 3 से लेके 5 कर लो तो ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा, 3 से यहाँ पर 5 हो जाए, ये तो 4 ही रहेगा क्योंकि 5 से पहले होगा, तो ये हो गया 3 से 5। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 से लेकर के 5 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो हमारी यही वैल्यू मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में होगी। ये बात तो क्लियर है। सेम इसी चीज को सोल्व करने के लिए बेटा अब इधर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर y का स्क्वायर -16 ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 7 लेस देन 0 है। अब हम इसे सोल्व करना है तो कैसे होगा, तो हम जब इसको चेक करते हैं तो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर y का स्क्वायर -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -14 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 7 लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने 2y ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर y -1 और -14y हमने यहाँ क्या कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया, तो 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -1 होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -7 और यहाँ पे क्या होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -1 लेस देन 0 हो गया। नंबर लाइन पे ड्रॉ किए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -7/2 सॉरी 1/2 एंड 7/2 लेस देन है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेस देन है तो कौन सा इंटरवल होगा, निगेटिव इंटरवल होगा, यही होगा ना बेटा, निगेटिव इंटरवल होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, 1/2 से लेकर के 7/2 होगा। मतलब y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बेटा, 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एंड 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना, हमें फाइनल रिजल्ट क्या बनाना है कि x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, तो 3 4 5 हो गया, और 4 5 6 हो गया। अब 5 + 1 6, 6 ऑलरेडी है, 5 + 2 7, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, और 5 + 3 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 4 5 6 7 8, और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3x इज इक्वल टू 4 - 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टेप नंबर 1, यहाँ से हमें जब भी
एक बात हमेशा याद रखना, जब भी बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जब भी साथ में देगा आपको, तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ से ग्रेटेस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेप नंबर जहाँ भी x है ना, तो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमें पुट करना चाहिए। जहाँ पर भी ऐसा हो तो आपको यही पुट करना था, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमें पुट करना है। उसके बाद हमें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फाइंड होगी। तो चलिए जहां जहां x है, हमने एक यहाँ पर x है तो हमने x के जगह पे क्या पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्योंकि इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। तो यहां से सबको एक साइड लेके आते हैं, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 4 प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनको एक साइड ले लेते हैं, तो यहां पर अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, ये है और ये है, तो टोटल कितना हो गया, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 2x प्लस 3x, तो 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 8। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट पुट करना होता है, और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें फ्रैक्शनल पार्ट हमें फाइंड करना होता है। ये बात तो क्लियर होगी कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3, जो फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 1 तक होती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, हमेशा हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, 1 के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो भी वैल्यू यहाँ पर है, 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 8 की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में होगी। अब हम 8 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू 8, 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 8 हो गया। तो 0 से 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x 8 हो गया। तो हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5, 4 को उधर ले गया तो माइनस 4 हो गया, और यहाँ पे 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। ये बात तो क्लियर होगी। अब हमें निगेटिव है तो निगेटिव दोनों साइड लेंगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। तो 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन माइनस 4 हो गया। ये बात तो लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़े हैं आप लोग कि निगेटिव होता है एक x, तो उसको चेंज कर लेते हैं, 5 को डिवीजन कर लेंगे, तो 4/5 से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, माइनस 4/5 से लेकर के 4/5 तक होगा। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस 4/5 से 4/5 तक होगा, इसका मतलब 4/5 कितना होता है, 0.8 होता है। मतलब ये 0.8 से लेकर के यहाँ पे माइनस 0.8 से लेके प्लस 0.8 तक होगा। चलिए नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस 0.8 से लेके 0.8 है, और यहाँ पर ये हो गया। अब हमें x इज इक्वल टू, ये बात ध्यान रखनी है, देखो कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, जो ग्रेटेस्ट यहाँ से लेकर के कहाँ तक हो गया, ये तक हो गया, ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला बबल्स रहेगा, ये वाला डार्क रहेगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब जो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब यहाँ पर जब हम इसमें यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट हम खोजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे कहें कि फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो क्या होगा, 0 0 प्लस 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस
समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 है, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन इंटू 1 अपॉन 100 है। अब इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप एक छोटा सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। हम ये जानते हैं यहाँ पर, एक्चुअली देखो ऐसे समझो कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर x प्लस r होगा कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू होता है x सिंपल माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आर। ये अब कैसे, देखो हमने ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक ग्रेटेस्ट, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो x प्लस आर है तो यही हमने हो गया। यहाँ x होता तो सभी तीनों जगह x ही होता। अगर x प्लस आर है तो तीनों जगह क्या होगा बेटा, x प्लस आर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x प्लस आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस आर, इसको ही लिख सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। और x आर और आर कैंसिल हो गया, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा रिजल्ट, ये कितने के बराबर होगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे जो कि गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर x प्लस आर को हम लिख सकते हैं कि मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस आर दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक बेटा, ठीक है, x प्लस आर अपॉन 100 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करें बेटा, तो r इज इक्वल टू 1 से लेके 100 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 100, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 100 होगा। अब इसका सम हम 100 तक करेंगे, तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 100 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 100, कहाँ तक जाएगा बेटा, 100 टाइम्स जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा। अब ये सबकी वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, ऑब्वियस है। इन सबकी वैल्यू कितना होगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, क्योंकि सबका सम 100 इंटू 100 और फ्रैक्शनल पार्ट x, तो हमारा क्या हो, कैंसिल होकर फ्रैक्शनल पार्ट x बचेगा, ठीक है। अब हम ये तो हमने यही बता दिया कि x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू क्या हो गया, x होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में मुझे सोल्व करना है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 अपॉन 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 100, इस तरह से हमें 99 अपॉन 100 तक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे इजी क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत इजी। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.75। यहाँ पर जब इसको भी सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0.76 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 0.77 हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.99 तक हो जाएगा। ये उसके बाद अब हम 1 का लेते हैं, तो अगर इसके बाद 1 का चेक करेंगे तो 1.0 हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 1.01 हो जाएगा। इसी तरह कहाँ तक जाएंगे बेटा, हम लोग अगर ऐसे करते रहें तो 1.74 तक जाएंगे। हमने सबकी वैल्यू बस तो कन्वर्ट कर लिया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सबकी वैल्यू हमने तोड़ दिया। सबकी वैल्यू तोड़ने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, तो ये देखो, अगर मैं ये वाला पार्ट की डिस्कस करूं और एक दो पार्ट, हमने दो पार्ट में तोड़ा है ना, तो दोनों पार्ट के हमने अलग अलग से सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.7 का फ्रैक्शन, अब मान लो 0.75 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। तो इन सभी का क्या होगा, 0 से लेके जितना भी होगा, मतलब 0 से लेके कितना भी ले लो आप, 0.9999 कुछ भी ले लो, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 ही होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ही होता है ना। तो ग्रेटेस्ट डिटेल इतना तो पता ही है, नहीं पता तो जाके प्रीवियस वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, जिसमें मैं डिटेल से समझाया हूँ, ठीक है। ये 0 हो गया, तो इन सब की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसकी वैल्यू देखो, अब 1 समथिंग है, सॉरी यहाँ तक, यहाँ से 1 से लेके 1.7 पर कुछ भी होगा, 1.0 हो तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होगा, 1.0099 कुछ भी होगा तो 1 के बाद क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब इसका क्या क्या हमारा वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 1, तो 0 प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया बेटा,
यहाँ पे अगर 0 प्लस 1, लेकिन यहाँ पर एक टर्म है, ये टर्म कहाँ से कहाँ तक होगा ये भी देखो, ये 75 टाइम्स तक होगा। कहाँ तक होगा बेटा? 75 टाइम्स तक होगा। क्यों 75 टाइम्स तक? तो यहाँ पे 0 1 इंटू 75, तो यहाँ पे 175 हो गया, और यही हमारा 75 प्लस 0 इज इक्वल टू 75 हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस समेसन के इक्वल टू 1 से लेकर के 100 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस के अपॉन 100 है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? हम अगर डायरेक्ट की बात करें बेटा, तो 20.5 हमें फाइंड करना है। तो जहां जहां एक से वहां पे 20.5 हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कर लो, डायरेक्ट कर लो। तो 0x प्लस के है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.5 होगा। 20.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.5। मैंने सब में 0.5 लगा दिया, और k इक्वल टू 1 से लेके 100 रहा। ऊपर 1 हो गया और नीचे कितना हो गया? 100 हो गया। बस काम खत्म हो गया। क्योंकि x प्लस के फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 20.5 हम पुट कर रहे हैं, तो 20.5 में फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होगा, तो 1/100 हो गया। बस अब 20.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों मिक्स कंसेप्ट नहीं करना है, दोनों अलग अलग सोचना है बेटा। ठीक है, तो एक तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर सोच लिया, और एक किसका सोच लिया? फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर 0.5 और ये 100 कहाँ तक होगा बेटा? एक बार हमें 1 2 3 4 100 तक जाना पड़ेगा। मतलब इसमें हम 100 इंटू 1/100 होगा, क्योंकि टोटल 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 तक जाना पड़ेगा। ये कैंसल आउट हो गया, 20 प्लस 0.5, और हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? तो एफ 20.5 का, इसका जब 20.5 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। है ना मजेदार क्वेश्चन? तो देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और आपने जगह 1-2 मिनट के अंदर कर लिया। तो अगर इस तरह के, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आप सब्सक्राइब अभी तक किए हैं कि नहीं? अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं? चलो बेटा, अभी कर लो फटाफट सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्राइब कर लिया। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का सबसे, मतलब, अच्छा क्वेश्चन में से एक है। अगर मैं इसको बोलूं तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पेशेंस के साथ सोल्व करना, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट जेड इक्वल टू 3.1। हमें 3 इक्वेशन गिवन है, हमने इसको 1 मान लिया, इसको बेटा हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? थर्ड इक्वेशन मान लिया। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर चेक कीजिए बेटा कि एक यहाँ पर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर z, यहाँ पर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। देखो, एक बात याद रखना, x फ्रैक्शनल पार्ट हो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x हो जाएगा। अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट y हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर y हो, तो इसकी वैल्यू y होगी। इसी तरह सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट z और ग्रेटेस्ट इंटीजर z होगा, तो z होगा। आ गई बात समझ में? तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगेन x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिख दें। अब अच्छा, लिख देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12.8 होगा। इन सबको 3.1 4.3 और 5.4 को 12.8 होगा। तो x क्या होगा? 2x, y क्या होगा? 2y, और z क्या होगा? 2z इज इक्वल टू 12.8 हमारा आ गया। अब हमने a2 को कॉमन ले लिया, तो 2 को कॉमन लेके उधर चले गए, डिवीजन किया, तो 12.2/2 कितना हो जाएगा बेटा? 6.4 हो जाएगा। चलिए, एक बात यहां से तो हमारे पास एक्स वाई जेड का इक्वेशन बन गया। मतलब हमें जहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दे रहा था, अब हमने वहां से एक्स वाई जेड के टर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर लिया। अब हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं बेटा
फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ ऐड करते हैं। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर ये होगा, और यहाँ पर बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 7.4 होगा। तो एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना है 6.4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 7.4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, 7.4 में से 6.4 माइनस होगा तो क्या होगा बेटा 1 होगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ से भी बन गया। ये तब पॉसिबल है कि जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेके 1 तक होता है, तो 1 से पहले होता है, 1 एग्जैक्ट नहीं होता। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो यहां से आ गई हमारे पास। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे। चलिए, तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को हम ऐड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम ऐड करते हैं बेटा। अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z इज इक्वल टू 9.7। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर z, और इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 6.4। हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया था बेटा 9.7। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z इक्वल टू कितना होगा, 9.7 माइनस 6.4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.3 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल तभी है बेटा जब फ्रैक्शनल पार्ट y की वैल्यू 0.3 हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर z की वैल्यू यहाँ पर 3 हो। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना होगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, तो वहां से अब हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, और फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना होगा, 8.5 होगा। ठीक है, अब हमें क्या होगा कि x वाई जेड की वैल्यू 6.4 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 8.5 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2.1, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये पॉसिबल तब है बेटा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z की वैल्यू 0.1 होगा। यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया और x की वैल्यू 2 आ गया। इसी तरह y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1.3 आ गया। ठीक है, और z की वैल्यू कितना आ गया, 3.1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, r इज इक्वल टू 1 से लेके 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन 2000। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन 2000 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r हम लिख सकते हैं। अब जहां जहां r है उसकी r की वैल्यू 1 से लेके 2000 तक लिख देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2, r की जगह पे पुट करते जाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3, कहां तक जाएंगे बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2000 तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे समेशन यही लास्ट है। ठीक है, तो 1 अपॉन 2000 हो गया। अब ये बात फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है।
ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x ही होगा। फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से कितना भी लेंगे हम, फ्रैक्शनल पार्ट कितना, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो x इस हम फ्रैक्शनल पार्ट बन गए। ये टोटल कहाँ तक होगा बेटा, ये टोटल होगा 2000 टर्म तक होगा, ठीक है। तो अब हम 2000, अब इसको लिख सकते हैं 2000 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000, ये वाला है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ तक। अब ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यही इसका आंसर होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले इसको सबसे आसान करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2x को हमने मान लीजिए, हमने 2x को p मान लिया, ठीक है, 2x को क्या मान लिया, p मान लिया। अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, p माइनस 3p इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, लेकिन ये p ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो p माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर p इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं p ग्रेटेस्ट इंटीजर p, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर p, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर p में हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 3 ये फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर p माइनस 1 इज इक्वल टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p होगा, ठीक है। ये बात तो के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट था, मैंने गलती से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p यहां से हम अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर p माइनस 1 अपॉन 3 होगा। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दिया हो, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट कर लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट p की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर p माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट p माइनस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 0 0, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर p की वैल्यू क्या होगा, 1 से लेके यहाँ पर 4 तक होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर p की जो वैल्यू है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, 4 तो होगा नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर p की वैल्यू कितना आ गया, 1 2 एंड 3 आ गया। अब हमने इसको क्या माना है बेटा, अभी तो मैंने बोला कि 2x को क्या माना है, अगर हमने यहाँ पे ऐसे समझो आप, p इक्वल टू क्या माना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर p की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है। तो अगर हमने इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो क्या होगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन 3 हो जाएगा बेटा। तो हम ये जानते हैं p इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p, यही होगा। अब हम यहाँ पे p इक्वल टू 0 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 हो गया। अब सेकेंड p इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 1 अपॉन 3, मतलब 1 अपॉन 3 प्लस 2, बोले तो 7 अपॉन 3, और नेक्स्ट वाला क्या होगा 2 अपॉन 3 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 11 अपॉन 3 होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 6 और 11 अपॉन 6। x की वैल्यू क्या है t अपॉन 2 है, मतलब p अपॉन 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर ये हमारे पास आ गई, और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, मॉड के अंदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 है। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर 3x माइनस 4 है, तो एक बार ग्रेटर देन 0 पे ले लेते हैं और एक बार लेस देन 0 पे ले लेते हैं, मॉडुलस है, एक बार ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए केस नंबर 1,
अगर केस 1 की बात करते हैं तो मॉडुलस क्या होता है, या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी। यही दो बात, पहले हम बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4/3 होगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे पहले पॉजिटिव लेंगे। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, ठीक है, प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है कि x जहां पर x की वैल्यू क्या होती है, x को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही लिख सकते हैं। तो हमने जहां जहां x होगा वहां पर ये पुट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। x माइनस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, x होगा, और 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। देखो मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपका x भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी x है और फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो सबसे पहले x को ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आपका जो इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में होना चाहिए। ये बात तो हो गई। उसके बाद आपको आपको फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने तो आपका काम हो गया। उसके 0 से 1 के बीच में वैल्यू पुट कर दी, बस यही हमेशा जितने जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। तो सबको एक साइड ले आइए, तो हम इसको 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 4 माइनस 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 इक्वल टू 0 है बेटा। अब हमें क्या करना है, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6/2 हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के हमारा 0 से लेके 1 तक होती है। फिर यहाँ पे 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 2 इंटू 0 0, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 इक्वल टू 2 हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कितना हो गया, 8, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 से लेकर के कहाँ तक होगा बेटा, 8 तक होगा। अब लेकिन 1 से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 और 7, क्योंकि 8 तो होगा एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे 6 और 7 हो गया। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट में पुट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, यहाँ पर एक बार 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 6/2 तो 0 हो गया। और इसी तरह नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन 0 हो गया और एक 7 पुट करते, 7 माइनस 6, तो एक बार क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6, यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज देखा कि जब भी अगर यहाँ पे सॉरी 7 माइनस 1 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ये हो गई। अब x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर बेटा, तो x इज इक्वल टू, अब तो क्लियर हो गया होगा, x की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, बोले तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 हो जाएगा और 15/2 हो जाएगा। यही हमारी x की वैल्यू होगी केस नंबर 1, जब हम मॉडुलस फंक्शन को ग्रेटर देन 0 लेते हैं तब। अब केस नंबर 2, ये जो मॉडुलस फंक्शन है उसको लेस देन 0 लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आइए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर सॉरी मॉडुलस फंक्शन केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2, तो अगर हमने यहाँ पर 3x माइनस 4 लेस देन 0 कर लिया, लेस देन 0 किया, तो लेस देन 0 में x की वैल्यू क्या होगा, 4/3 आ जाएगा, क्योंकि 3x माइनस 4। तो यहाँ पे अगर मॉडुलस हटा देंगे लेस देन 0, तभी मॉडुलस हटाएंगे तभी तो लेस देन 0 होता है, x की वैल्यू 4/3 से कम होगी। तो अब यहाँ पर हम निगेटिव ले लें, तो 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 है। जो मॉडुलस हम उसको निगेटिव लेंगे तो निगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर ले लिया बेटा। कैसे, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, ये वाला, यहाँ पे निगेटिव लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या करना है, अब x को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी बोला था x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में कन्वर्ट करना है। तो 4 माइनस फ्रैक्शनल 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 है। अब सबको एक साइड लेते आइए, तो क्या हो गया, 4 माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 8 हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 इंटू 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 8 से लेकर के 1 होगा। तो 2 माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के 8 होगा, यही होगा ना बेटा। तो यहाँ पर फिर 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x उधर जाएगा, क्या होगा बेटा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। निगेटिव साइन को लेंगे तो दोनों साइड पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस 6 हो जाएगा बेटा। अब 5 को डिवीजन करेंगे तो 2 अपॉन 5 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 और माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 5 मतलब 1 अपॉन, एक बार फ्रैक्शनल पर 1 अपॉन 4 हो जाएगा, और जब ये पुट करेंगे तो 7 अपॉन 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4 हो जाएगा बेटा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 2 तो माइनस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। यही हमारी x की डिफरेंट वैल्यू होंगी। मतलब x की हमें कितनी वैल्यू आ गई बेटा, देखो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 4, 6 कॉमा 15 अपॉन 2। ये हमारी x की 4 डिफरेंट वैल्यू आ गई और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।